वेलकम बैक टू आवर चैनल घुमाकर मैनियाक। तो जैसे लास्ट एपिसोड में आपने देखा, हमने गिर की सफारी करी 9 o'clock वाली, और 3 o'clock वाली हमारी कंफर्म नहीं हुई, तो हम वहाँ से दीव आ गए और अभी हम घोघला बीच पर हैं। और हमने यहाँ पे प्रवेग करके एक प्रॉपर्टी ली जो बीच की तरफ खुलती है। और ये जो घोघला बीच है वो एक ब्लू फ्लैगशिप बीच है। मींस इस ब्लू फ्लैगशिप तब दिया जाता है जब बहुत सारे पैरामीटर से बीच खरा उतरता है। उसमें क्लीनिनेस एक मेन रीज़न है। तो अभी बीच पे चलेंगे और आराम से इवनिंग एंजॉय करेंगे और कल दीव की साइट सीइंग पे निकलेंगे। तो बीच पे चलते हैं। हमने सोचा तो चाय के साथ सनसेट एंजॉय करने का था, बट घोघला बीच पे जो शॉप थी वो बंद थी, तो हमने ऐसे ही एक जगह बैठकर इस ब्यूटीफुल सनसेट को एंजॉय किया। अगर आप घोघला बीच आते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ पर खाने पीने की आपको ज़्यादा दुकान नहीं मिलेंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम दीव में ही हैं और अभी उठे हैं। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट वगैरह करके साइट सीइंग पे जाएंगे। बड़ा नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन। और जो दीव है वो यूनियन टेरिटरी है। बेसिकली दमन और दीव इज़ एन यूनियन टेरिटरी। तो बट दमन और दीव बहुत दूर है। दमन मुंबई के पास है और दीव सोमनाथ जी के पास है। और यहाँ पे 1535 से 1961 तक पुर्तगीज़ का वो रहा था राज। तो जब देश आज़ाद हुआ था तब भी ये पुर्तगीज़ के अंडर था, लगभग 13-14 साल। उसके बाद 1961 में ऑपरेशन विजय के इंडियन आर्म फोर्सेस ने, और उसके बाद दीव को, दमन, दादर नगर हवेली, गोवा को आज़ाद कराया। तो ये छोटी सी हिस्ट्री थी, पर व्यू देखो आप कितना शानदार है, आप बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ मज़े करेंगे, उसके बाद साइट सीइंग करेंगे, 1-2 घंटे बाद निकलेंगे। नज़ारा देखो, लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, सनराइज़ हो रहा है, कुछ लोग बैठे हैं। और ये पीछे हमारा रिसोर्ट था, तो मस्त वहाँ है। तो अभी रेडी हो गए, बस 5-10 मिनट में चेकआउट करेंगे। उसके बाद दीव की साइट सीइंग पे जाएंगे। और हमारा प्लान ऐसा है कि बाद में हम द्वारका की ट्रेन पकड़ेंगे रात में। बट अभी बस 5-10 मिनट में चेकआउट करते हैं, उसके बाद साइट सीइंग पे निकलते हैं। तब मिलता है आपसे। तो INS खुखरी मेमोरियल आ गया, हमारा पहला स्टॉप है। तो टिकट देखते हैं कहाँ से मिलेगा, शायद इधर से है। और आई थिंक क्रेडिट कार्ड से ही मिलेगा शायद। तो टिकट लेते हैं पहले। तो टिकट ले लिया। ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों में से किसी से भी ले सकते हैं, बट कार्ड होना ज़रूरी है। तो अंदर चलते हैं, विज़िट करते हैं। और अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है INS खुखरी के अंदर, बट आप बाहर से आप फ़ोटो ले सकते हो, वो भी कैमरे से, फ़ोन से, कैमरे से नहीं। तो अंदर चलते हैं और बाहर आके आपको बताते हैं क्या स्टोरी है इसकी।
हमने पूरा म्यूज़ियम देख लिया। इसमें जैसे हमने पहले बताया वीडियोग्राफी नहीं अलाउड है, फ़ोटो ले सकते हो आप बाहर से, अंदर से नहीं ले सकते शिप के। और जो इसकी वीर गाथा है वो आपको शॉर्ट में बताते हैं। तो 1971 के वॉर में आईएनएस कृपाण और आईएनएस खुकरी को ये काम दिया था पाकिस्तान नेवल शिप हंगोर को डिस्ट्रॉय करने का। तो 9 दिसंबर 1971 को जब आईएनएस खुकरी को पता लगा कि हंगोर है, उससे पहले ही हंगोर ने जो थे टारपीडो मारे और वो आईएनएस खुकरी को लगे और जो आईएनएस खुकरी है वो डूबने लगी। तो जो कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला थे उन्होंने बाकी जो क्रू थे उनको रेस्क्यू किया, बट खुद नहीं गए। और इस पूरी प्रोसेस में वो जहाज़ के साथ डूब गए थे। तो 18 ऑफिसर और 176 जो सेलर थे वो इसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अंदर आप एक कैप्टन भी हैं जो आपको बताएंगे इसके बारे में, आप फ़ोटो भी ले सकते हैं। और आज लकली हम 4 दिसंबर को आए जो नौसेना दिवस है, तो आप नौसैनिकों को डोनेट भी कर सकते हैं जब आप आएँ। तो अब तो यहाँ हम थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। बट ये है, अगर आप दीव आ रहे हो तो आपको ये पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए। तो जब आप यहाँ आओगे, आप आईएनएस खुकरी में देखो P49 लिखा है। तो P किसको डोनेट करता है? पेनेंट नंबर को। बेसिकली पेट्रोल वेसल्स को दिया जाता है और मेनली जो ऑफशोर और कोस्टल पेट्रोलिंग करती है। और ये नंबर 49 मतलब जो उनको अलग से वो कर दे, तो ये है। और भी जैसे कई नंबर होते हैं, जैसे आईएनएस विक्रमादित्य में V है, तो वो चीज़ है। चलो अब आगे चलें। आईएनएस खुकरी मेमोरियल के बाहर काम चल रहा है क्या भैया? ये हाईवे बन रहा है। ओके, छोड़ा हुआ। तो अभी हम दीव फोर्ट आ गए। यहाँ पे 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट लगता है इंडियन नेशनल्स का, एडल्ट का। तो हमारे साथ अविनाश जी हैं जो गाइड हैं यहाँ पे, उनसे फोर्ट के बारे में पूछते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। अविनाश जी। अच्छा देखो, पहले तो मैं इस पानी कोठे के बारे में समझा दूं। तो समुद्र के बीच में ये जो कोठा दिखाई देता है उसका नाम है पानी कोठा। पानी कोठा ये है एक लाइट हाउस। कुछ लोग उनको काले पानी की जेल समझते हैं, लेकिन ये काले पानी की जेल नहीं है। काले पानी की जेल अंडमान निकोबार में है। पूरे देश में एक ही जगह पर है, दूसरी कोई जगह पर नहीं है। यहाँ ये फोर्ट 1535 में नुंद कुन्हो नाम के फिरंगी गवर्नर ने बनाने की शुरुआत की थी। फिरंगी यानी पोर्तुगीज। 480 साल पुराना ये फोर्ट है और फोर्ट का एरिया 56,736 स्क्वायर मीटर एरिया है। इसकी 3 दिशा में समुंदर है और एक दिशा में ये पत्थर के खड़क को काट के खाई बनाई है। ये खाई को 2 फुट डीप किया है ताकि टाइड का पानी चला जाए तो भी थोड़ा सा पानी इसमें जमा रहे। आइए आगे चलिए, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पुर्तगीज ने 1961 तक यहीं पे रहे। उसके बाद तो फिर ऑपरेशन भेजा के बाद लास्ट ये दीव दमन गोवा में उन लोगों का शासन था। यहाँ भारत में वो 61 में छोड़ा। मोजाम्बिक में शासन था, वो 75 में छोड़ा। अच्छा, हाँ। मोजाम्बिक तो अफ्रीका में हो गया। हाँ, अफ्रीका था, वहाँ भी उन लोगों के शासन। तो ये लंबी जेटी है, जेटी प्लेटफॉर्म। पोर्तुगीज टाइम में कोई भी जहाज माल सामान लेके आता था तो उस जहाज से माल सामान ये जेटी पर रखा जाता था, सिर्फ फोर्ट के लिए। फोर्ट के लिए इस समय रिनोवेशन का काम चल रहा है। फोर्ट के अंदर तोपें रखी है। दुश्मन कोई भी दिशा से हमला कर सकता है, इसीलिए चारों दिशा में तोप रखी है। चारों दिशा में 5 धातु की लोहे की 2 प्रकार की तोप है। और सभी तोपों के नीचे जो लकड़ी रखी है ये नई है, नहीं। पुरानी निकाल दी है। अच्छा, आइए।
ये जेल का एरिया है। जी। जब जेल चालू कंडीशन में थी तब इस एरिया में जाना मना था। यहाँ लिखा था नो एंट्री सब जेल ऐसा। बाकी के एरिया में टूरिस्ट घूम सकते थे। इस समय बगीचा बनाया है और रिनोवेशन का काम जारी है। ये उसी टाइम का फोर्ट के अंदर का वेपन स्टोर है और वर्कशॉप। ये ऊपर से सब पैक था, लेकिन 61 के वॉर में ये सब टूट गया है। दीवार के अंदर जो गेट रखे गए हैं ये एयर वेंटिलेशन के लिए रखे गए हैं, हवा उजास के। सामने देखिए, सामने वो जो टावर दिखाई देता है ये सोलर सिस्टम लाइट हाउस है। सोलर सिस्टम। हाँ, ये पोर्तुगीज टाइम का लाइट हाउस है। पोर्तुगीज टाइम में ये जनरेटर सिस्टम से चलाया जाता था, बाद में इसे सोलर सिस्टम में कन्वर्ट किया। ठीक है। सामने देखिए, जिस एरिया में ऐसे स्लोप रखे गए हैं तो स्लोप रखने का महत्व ये है कि गाड़ी से ऊपर के पार्ट में तो चढ़ा सके और दोनों साइड पर छोटे छोटे पोल रख। तो ये पोल रखने का महत्व ये है कि ये पोल में रस्सी बांध कर खींचते से ताकि गाड़ी रिवर्स ना हो जाए, ये उनका महत्व। इधर पीछे की साइड एक छोटा सा लाइट हाउस है और गवर्नर का स्विमिंग पूल है। इसमें बारिश का पानी इकट्ठा करते थे वो पोर्तुगीज थे। इस समय इसमें बगीचा बनाया। हमारे गाइड ने तो इसे स्विमिंग पूल बताया था गवर्नर का, बट कुछ सोर्सें के मुताबिक ये स्विमिंग पूल नहीं बल्कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक था जहाँ पे पानी स्टोर करते थे। बट यहाँ से भी जो अरेबियन सी का व्यू है वो बहुत ही शानदार था। हाँ जी अविनाश जी, बताइए कुछ। सामने ये वाटर टैंक है। ये वाटर टैंक पर एंटी एयरक्राफ्ट गन रखते थे, प्लेन तोड़ने की तोप। ओह, अच्छा, वाटर टैंक पर इसलिए रखते थे कि एंटी एयरक्राफ्ट गन का जो वाइब्रेशन था वो भी पानी सहन कर लेता था। सामने अंदर में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। सामने देखो क्रॉस दिखाई देता है, ये फोर्ट के अंदर का प्रार्थना चर्च है। किले के स्टाफ के लिए बनाया है, सैनिक के लिए। वॉर मेमोरियल। कुछ सोर्सों के मुताबिक ये वार मेमोरियल है और जो इस स्तंभ पे लिखा है उसको आप पुर्तगीज से हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो भी उससे यही पता लगता है कि एक वार मेमोरियल है। ये फोर्ट के अंदर का न्याय चर्च है। सामने गवर्नर बैठता था, इनके सामने आरोपी को रखते थे और यहाँ नीचे जो 5 जो सिर है उनको एक धार्मिक भावना से साक्षी रख कर यहाँ न्याय करते थे। ये फोर्ट के अंदर का न्याय चर्च है, कोर्ट अदालत। कोई सेल्फी लेते गिर न जाए इसलिए ये लोहे की जाली लगाई है। ये कांच की पेटी 2023 में रखी है। इसमें जो भी लिखा है वो पोर्तुगीज लैंग्वेज में लिखा है। पोर्तुगीज लैंग्वेज जानने वाले ये कहते हैं कि इसमें सैनिक की अस्थि रखी है, राख। इनके बारे में लिखा है। अच्छा, तो हमने अविनाश जी को तो बाई बोल दिया। तो ये है जैसा कि उन्होंने बताया, पुर्तगीज़ 1535 के अराउंड आए थे और ये किला 1535 से 1541 के बीच में बना था। और पुर्तगीज़ मेनली यहाँ बिजनेस करने आए थे स्पाइसेस का, और बाद में उन्होंने 1961 तक राज किया था यहाँ पे कम्प्लीटली, और पूरा देश 1947 में आज़ाद हो गया था। बट जो पुर्तगीज़ थे उनका राज कायम रहा, बट उन्होंने अपनी जो टेरिटरीज थी वो इंडिया को नहीं दी। तो 1961 में इंडियन आर्म फोर्स ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। यहाँ पे 36 आवर्स तक युद्ध चला था
और जिसमें किले को भी थोड़ी नुकसान हुआ और उसके बाद पुर्तगीज़ ने सरेंडर किया और दीव और बाकी टेरिटरीज़ इंडिया को मिली। तो ये थोड़ी हिस्ट्री थी। और जो न्याय रूम है उससे व्यू बहुत शानदार है अरेबियन सी का, वो हम दिखाएंगे। और उसके बाद हम ऊपर लाइट हाउस में जाएंगे जहाँ से भी व्यू बहुत शानदार आता है पूरे अरेबियन सी का। तो आपको व्यू दिखाते हैं न्याय रूम से। चलो यहाँ से गोला बारूद ले जाते थे, तो अपने बारूद ले चले। तो हम अभी लाइट हाउस की तरफ आ गए। यह है कि ऊपर जाने का रास्ता बंद है, लॉक लगा है, तो आप ऊपर नहीं जा सकते। बट ये व्यू बहुत शानदार आता है पूरे अरेबियन सी का। और कुछ रिनोवेशन भी चल रहा है, तो आप आ सकते हो ऊपर। मस्त हवा चल रही है, आराम से आधा पौना घंटा एंजॉय करो। और ये है कि जब आप आओ और ऊपर जाने का रास्ता खुला हो तो जा सकते हो, क्योंकि अरेबियन सी का व्यू बहुत बहुत शानदार आएगा यहाँ से। तो हमने दीव का पूरा फोर्ट देख लिया है। अब हम जाएंगे गंगेश्वर महादेव या चर्च देखने। बट ये है कि आप जब भी दीव आओ तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और अगर आप दीव में पुर्तगीज़ इन्फ्लुएंस और कल्चर को देखना चाहते हो तो दीव फोर्ट इज़ मस्ट। और यहाँ के आप गाइड ज़रूर लेना, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अदरवाइज़ आप देख लोगे, चीज़ें समझ आएंगी बट उतने डेप्थ में नहीं। और ये है, ये आप व्यू यहाँ से हर जगह से शानदार है, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी हम दीव फोर्ट से 5 मिनट का रास्ता तय करके सेंट पॉल्स चर्च आए हैं। और ये नेम्ड है आफ्टर सेंट पॉल्स। और ये 3 चर्चेज़ में से एक है जो पुर्तगीज़ ने बनाया था, जो आज भी फंक्शनल है। अंदर चलते हैं। तो हमने अंदर दर्शन कर लिए। अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट हमने वहाँ पढ़कर जाना कि इसे 1601 में बनाना स्टार्ट किया था और 1610 में बनाए थे। और जब आप गोवा जाएंगे वहाँ के पुर्तगीज़ चर्च और इसमें बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। और थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे क्योंकि बहुत शांति है। उसके बाद हम गंगेश्वर महादेव जाएंगे और उसके बाद अपने आखिरी पॉइंट नागोआ बीच। तो थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो हम सेंट पॉल चर्च से थोड़ी दूर पे है गंगेश्वर महादेव, वहाँ आ गए। और इसकी खास कहा जाता है कि जो पांडव थे जब वो अज्ञातवास पे थे तब उन्होंने 5 शिवलिंग को बनाया था और उसकी पूजा की थी भगवान शिव की, जो कि आज भी है। और जो हाई टाइड होती है तब तो बहुत कम टाइम मिलता है दर्शन के लिए, और इस टाइम लो टाइड है तो हम अच्छे दर्शन कर सकते हैं। तो नीचे चलेंगे और महादेव के दर्शन करेंगे।
जाता है कि जब पांडव वनवास के दौरान यहाँ आए थे तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा की थी और इन शिवलिंगों का स्थापना की थी। एक और मान्यता के मुताबिक ये 5 शिवलिंग स्वयंभू हैं। तो अगर आप उस दृश्य को विटनेस करना चाहते हैं जब अरब सागर की लहरें शिवलिंग का जल अभिषेक करती हैं तो आपको मंदिर में हाई टाइड के समय आना चाहिए, और अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आपको मंदिर लो टाइड के समय आना चाहिए। तो हमने गंगेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए। तो जब भी आप यहाँ आओ ना तो लो टाइड और हाई टाइड को ज़रूर देख लेना, क्योंकि हाई टाइड में बहुत कम टाइम मिलता है दर्शन के लिए, पानी आता जाता रहता है। लो टाइड में आप आराम से दर्शन कर सकते हो जैसे हमने अभी किया। तो अब हम जाएंगे नागोआ बीच, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होगा, और उसके बाद हम द्वारिका जाएंगे ट्रेन से शाम की वेरावल से, वो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। और एक बात यह है कि दीव में जब भी आप आओ तो आप ये सारे पॉइंट्स कवर करने चाहिए, और आप या तो गाड़ी हायर कर सकते हो और नहीं तो दीव में स्कूटी भी आराम से मिल जाएगी। अगर आप कपल हो तो आप उससे भी आराम से ट्रैवल कर सकते हो। और नगोआ बीच के पास जो स्टे के ऑप्शन है वो ज़्यादा है, और बाकी जो घोगला बीच और बाकी बीचेस है उस पर थोड़े से कम है। और फोर्ट के बाहर भी एक प्रॉपर्टी अगर आप रुकना चाहते हो तो वही है। और गंगेश्वर महादेव से भी व्यू बहुत शानदार है अरेबियन सी का। तो नगोआ बीच में आ गए। ये जो दीव का सबसे हैपनिंग बीच है, यहाँ आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मिलेंगी, शैक्स बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे होटल मिलेंगे, इवन बीच क्लॉथ्स भी बेचते हुए मिलेंगे आपको। तो आप आराम से ले सकते हो, सबके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ है। तो मतलब अगर आप हैपनिंग प्लेस जाना चाहते हो जहाँ सारे टूरिस्ट वूरिस्ट जाते हैं तो नागवा बीच इज़ हियर। शैक्स, खाने के चिप स्टॉल सब हैं, तो यहाँ रूम अराउंड करेंगे और आगे चलते हैं शैक्स पे ना कुछ खाएंगे, भूख लग रही है। तो हम अभी बीच के पास ही हैं और एक बहुत सारी दुकानें उसमें से एक पे हैं द नागोआ फूड जोन, जहाँ से हमने चाय, 2 चाय और एक मैगी करी है प्लेन, और 110 टोटल है। 70 की मैगी, तो प्राइस रीज़नेबल है। तो नागोआ बीच पे आपको आराम से दुकानें ले खा पी सकते हो, चेंजिंग रूम भी है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी है। जबकि बाकी जो बीचेज़ हैं और घोगला बीच पे तो आपको मिलेंगे बट कम मिलेंगे, बट इस तरीके की दुकानें तो नहीं मिलेगी। तो अब चाय और मैगी खाएंगे, उसके बाद थोड़ी बीच पे एंजॉय करके वापस जाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। दीव में हमने ऑलमोस्ट सारे प्लेसेस कवर किए सिवाय नायडा केव्स के। नायडा केव्स लोकल्स ने बताया 3-4 साल पहले बारिश में गिर गई थी और रिनोवेशन का काम है, तो वहाँ हम नहीं जा पाए। बाकी आप कभी गिर या सोमनाथ आ रहे हो तो आपको दीव ज़रूर आना चाहिए। एक पूरा दिन लेके आओ मॉर्निंग में और पूरा साइट सीइंग करो, और शाम को किसी होटल में कमरा लो बीच के पास और आराम से इवनिंग एंजॉय करो और अगले दिन वापस जाओ। तो कल हम जाएंगे द्वारिका, जो कि आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।